एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है सभी फाउंडर्स ने दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और दिवाली को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑन पैसिव से कुछ और जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों देखिए, ऑन पैसिव के फाउंडर्स का कुछ ओकनेट बाई नहीं हो पाया, कुछ का पेमेंट डिडक्ट हो गया, तो उन्हें कोई किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इकोसिस्टम में जो अपडेट है आपको उस अपडेट को देखते रहना है और उसे फॉलो करते रहना है। अपनी तरफ से कोई चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो भी कंपनी की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन आते हैं उन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। किसी भी फाउंडर्स को मतलब किसी के कहने पे या मतलब अगर कोई आपको एडवाइस देता है तो उसको नहीं आपको फॉलो करना, आपको फॉलो करना है जो कि इकोसिस्टम में चीज़ें आपको दिखाई देती हैं या बताई जाती हैं, जो टॉप लीडर आपको सजेस्ट करते हैं वही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है। दोस्तों, अब बात करें कि देखिए दीपावली भी निकल चुकी है, अब क्या होगा, अब ट्रैफिक कैसे आएगा, कब मिलेगा। तो दोस्तों, जो उम्मीद हम लेके चल रहे हैं, देखिए हमें इंतज़ार मतलब अब ऐसा हो रहा है फाउंडर्स के लिए, एक एक दिन मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा दिन निकलता है उसके लिए। उसे लगता है कि अब मेरे लिए मतलब कितना टाइम बचा है। जिन लोग फाउंडर्स ने, एक तरह से आप कहें, जिन फाउंडर्स ने अगर बात की जाए कि ओकनेट को बाई कर रखा है और स्टार्टिंग में ही बाई कर लिया था, तो उनका पैकेज एक्सपायर होने की कगार पर एक तरह से पहुंच चुका है। अब आप देखें तो लगभग 17 दिन, सिर्फ 17 डेज उनके पास बचे हुए हैं। अभी फाउंडर्स को लगता है कि अगर हमें पैकेज नहीं मिला, हमें इस तरह का मतलब ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक का पैकेज नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। इतने पैसे लगा के भी 20-22 हज़ार रुपये हमने लगाए हैं, तो कैसे वो चीज़ें हो पाएंगी जो हमने सोचा है। कि हमें तो एक तरह से ये पूरा लॉस हो रहा है, जो 20 से 22 हज़ार रुपये हमने यहाँ पे अमाउंट लगाया है। तो दोस्तों देखिए, जो भी चीज़ें हम अपने माइंड में सोच के चल रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हमें लगता है कि नेगेटिव हैं, कभी लगता है कि पॉजिटिव है। अगर एक भी न्यूज़ हमें मिल जाती है तो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमें थोड़ा अभी बात करें हम कि पैसेंस की बात करते हैं कि पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाउंडर्स ने लगभग 2.5 महीने के आसपास पैसेंस बना के रखा है। लेकिन अब आप बात करें तो पैसेंस मतलब इतना फाउंडर्स में नहीं रहा, क्योंकि वो अब सोचता है कि अगर 17 दिन बाद मेरा पैकेज एक्सपायर हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, मुझे कोई क्लियरिटी नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मतलब मिस्टर एस, देखिए कुछ चीज़ें मिस्टर एस ने बता चुके हैं कि आपको जेब से पैसा नहीं लगाना। और सबसे बड़ी बात, फाउंडर्स के सामने ऑप्शन क्या है, फाउंडर्स के पास सामने ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि वो यहाँ पे वेट करे। ये मेनली उन फाउंडर्स के लिए है जिन्होंने यहाँ पे सितंबर के स्टार्टिंग में ही पैकेज को बाई कर लिया था, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। तब उन्होंने इस जोश में पैकेज को बाई किया था कि उन्हें जल्दी से यहाँ पे ट्रैफिक मिल जाएगा। क्योंकि पॉलिसी ये लगती है कि पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी, जैसा कि मिस्टर एस ने बोला था कि जो यहाँ पे शुरू में फाउंडर्स बने थे उन्हें ट्रैफिक सबसे पहले मिलेगा, लेकिन क्राइटेरिया ये रहेगा कि उन्होंने ओकनेट को बाई किया हो। तो जो वो फाउंडर्स, इसी वजह से उन्होंने 2018 के फाउंडर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले जैसे बाई किया, फाउंडर्स बने, तो उन्हें लगता था कि जल्दी से हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिल जाएगा। लेकिन अभी इतना टाइम निकलने के बाद भी जब मिस्टर एस खुद बोल चुके हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन के आसपास ट्रैफिक अवेलेबल है, तो फिर क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैफिक को प्रोवाइड नहीं करवा रहे, प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, जैसे मान लो बहुत से फाउंडर्स ये भी कहते हैं कि किस चीज़ का वेट हो रहा है। अगर मान लो ओकनेट जिन्होंने बाई पहले कर लिया, जब देना ही उनको है, जिन लोगों ने पहले बाई किया है, तो फिर अब उसे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। देखिए, ये फाउंडर्स की ये बात भी सही है कि जिन्होंने बाई कर रखा है ओकनेट को, जब उन्हें देना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हीं को देना है जिन्होंने ओकनेट को बाई किया है, और फाउंडर्स को, जो फाउंडर्स यहाँ पे पहले आए हुए हैं। तो फिर उस चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैफिक देने में। और ये जेन्युइन सी बात है फाउंडर्स की भी कि हाँ, जब उनके पास ओकनेट बाई है, वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो उन फाउंडर्स को अभी ट्रैफिक दे देना चाहिए। ये मतलब एक तरह से फाउंडर्स के मन में है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखिए हमें क्लियरिटी मिस्टर एस ही दे सकते हैं, वही बता सकते हैं कि इन चीज़ों का हम बस वीडियो के माध्यम से आपकी फाउंडर्स की बात सबकी मतलब एक तरह से टॉप लीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से ट्रैफिक प्रोवाइड कर दिया जाए फाउंडर्स को। तो वो एक बेनिफिट उन्हें मिल सकता है, कि स्टार्टिंग हो सकती है। क्योंकि दीपावली पे जैसा सोच रहे थे
कि हो सकता है कंपनी दीपावली पे कुछ बोनस या कुछ इंसेंटिव ऐसा फाउंडर्स के लिए कर सकती है, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। जैसी दिवाली हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, सब फाउंडर्स सोच रहे थे कि वो अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे जब वो ओन पैसिव की एक तरह से इनकम को एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और पॉसिबिलिटी अभी लग रही है कि जल्दी से चीज़ें हो सकता है बदल जाएं, लेकिन अब ये है कि जब हमें चीज़ें होती हुई दिखेंगी, जब यहाँ पे एक तरह से प्रोडक्टिव चीज़ें दिखेंगी, तो शायद जब भी हमें उस चीज़ पे ट्रस्ट हो पाएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो वास्तव में रियल है। जैसे कि बात की जाती है विन और जैसे विनर की बात की जाती है कि हम इन हुए हैं तो विन होंगे, तो वो चीज़ें हमें अभी यहाँ पे रियलिटी में देखनी है कि रियलिटी में ऐसा होता है और जल्दी से फाउंडर इन चीज़ों को फेस करता है कि जो एक तरह से एंजॉय वो तभी कर पाएगा फाउंडर्स लाइफ में, तब उसे यहाँ पे अर्निंग होगी। क्योंकि अभी ज़्यादातर आप देखेंगे कि बातें ज़्यादा हो रही हैं कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जो रियलिटी में एक तरह से प्रोडक्टिव दिखे फाउंडर्स को कि हाँ, फाउंडर्स के लिए ये प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं। तो उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी अब वो चीज़ें हो जाएं कि 17 डेज़ एक तरह से अब उल्टी गिनती फाउंडर्स के लिए शुरू हो गई है उसके पैकेज की। क्यों 90 डेज़ में आप देखें सिर्फ उसके पास 17 डेज़ बचे हुए हैं, 17 दिन बाकी हैं। तो उसमें फाउंडर्स को क्या करना है? तो फाउंडर्स उस चीज़ को लेके ज़्यादा डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा डाउट फाउंडर्स के मन में है कि जब मिस्टर एस बोल तो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई अनाउंस भी नहीं किया है कि वो पैकेज का टाइम बढ़ाएंगे, टेन्योर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो अभी हमें यही देखना है आने वाले टाइम में कि कैसे ओन पैसिव फाउंडर्स को एक तरह से सेव कर पाता है और उन्हें लॉस होने से बचा पाता है। क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है फाउंडर्स के लिए जो उसने 20-22 हज़ार रुपये ओन पैसिव इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उसे अच्छा मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो फाउंडर्स अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा और जो उसने सपने देखे हैं उन सपनों को वो एक तरह से सेलिब्रेट कर पाएगा औरों के साथ भी और अपनों के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जल्दी ही ओन पैसिव इन चीज़ों पर फोकस करेगा और फाउंडर्स को वो अर्निंग जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिलने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।